हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई नो कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, बहुत ही लेट वीडियो अपलोड करनी हूँ। पर गाइस मेरी थोड़ी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे थोड़ा काम भी आ गया था, इस वजह से ये इतनी लेट वीडियो आ रही है। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अपने सेकंड चैनल, वो जो मेरा फर्स्ट चैनल है और फिजोशी, उस पर भी मैं काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल रही थी। अभी मैंने उस पर भी स्टार्टिंग कर दी है। तो जिसको फोर्स लव देखनी है तो जाके देख लीजिए। मैंने उसके बाकी के भी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ओके। और आज मैं इस पर एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई हेट यू, जिसमें कि हमारा जो ईबो है वो एक इनोसेंट बॉय है और जो हमारा जान है वो एक बैड बॉय है, जो कि हर अपने कॉलेज के सारे लोगों को बुली करता रहता है, जिसमें से ईबो भी एक है जिसको वो बुली कर रहा था। लेकिन ईबो उसकी एक दिन शिकायत लगा देता है और जान को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो क्या करता है ईबो के साथ, तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक गैंग दिखाई जाती है जो कि साथ में बैठी थी। उनका लीडर वहीं पर उनके पास ही खड़ी बाइक पर बैठा हुआ था। वो बाइक बहुत ही ज़्यादा शानदार थी, उस पर वो एक किंग की तरह बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ उसकी गैंग थी। सब अपने लीडर के साथ बैठकर बस सामने जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उन्हें देख रहे थे। तो वो सब कहीं और नहीं बल्कि अपने कॉलेज में थे और अपने कॉलेज के ही सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ को देख रहे थे, क्योंकि वो लोग बैड बॉयज़ थे और वो लोग न्यू कमर्स को बुली किया करते थे। और आज उनके कॉलेज में कई सारे न्यू कमर्स आने वाले हैं और वो लोग देख रहे हैं कि आखिर बुली किसको करें। उनमें से एक जिसका नाम हाउसवान है, वो अपने लीडर जो कि आराम से बैठकर बस सबको देखे जा रहा था, उसको बोलता है, आखिर तुम हमें कब बताओगे हाँ कि हमें किसको बुली करना है? आखिर कौन है वो? जल्दी बताओ, मुझसे और वेट नहीं हो रहा नए कमर्स की रैगिंग करने का। तभी उनका लीडर जो कि एक स्माइल करता है और कहता है, वेट करो, मैं बस वही देख रहा हूँ, आखिर कौन है वो लकी पर्सन जो आज मेरे हाथों बुली होने वाला है। तभी रोशन कहता है, जान तुम कितनी देर से सबको देख रहे हो पर तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हो। जान जो कि हर्षन की तरफ देखता कहता है, ओहो थोड़ा सब्र तो रखो, मैं बस अपना टारगेट ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, मैं अभी किसी भी ऐसे वैसे को अपना टारगेट नहीं बनाता। मेरा टारगेट तो एक स्पेशल पर्सन होता है और उसकी मैं अच्छे से खबर लेता हूँ, तुम्हें पता है ना। हर्षन कहता है, हाँ पर कौन है वो? कितनी देर से हम यहाँ बैठे हैं और बस सबको आते जाते देख रहे हैं, पर तुमने अभी तक किसी को भी चूज नहीं किया। जान कहता है, वेट देखते हैं और कितने लोग आते हैं। हर्षन अब आगे कुछ भी नहीं करता है और वो बस देख रहा था। तभी वहाँ पर एक बाइक की एंट्री होती है। वो बाइक सच्ची में बहुत शानदार थी। उस पर एक इंसान फुल स्पीड में आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा डैशिंग भी था। उसके सर पर हेलमेट लगा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जो कि कोई भी देख सकता था, वो उस आंखों में खो जाता, क्योंकि उसकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थी। वो शख्स अपनी बाइक को लेकर जैसे ही कॉलेज में एंट्री करता है, सबकी नज़र बस उसी पर जाती है, क्योंकि वो सच्ची में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका चेहरा तो किसी ने नहीं देखा था, पर कोई भी बता सकता था कि ये सच्ची में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही अभी वैसे ही थी। जान और उसका पूरा ग्रुप बस उसी पर्सन को देखने लगता है। के ग्रुप में से एक कहता है, ओह माय गॉड, ये कौन है जो यहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक लेकर आया है? जॉन कहता है, मैं भी वही देख रहा हूँ इडियट। तभी वो लड़का जो कि अपनी बाइक को रोकता है और फिर अपना हेलमेट उतार कर अपने सर को इधर उधर घुमाता है। और जैसे वो अपने हेलमेट को उतारता है, जान जिसकी आंखें बस उस पर टिक सी जाती है, क्योंकि वो लड़का सच्ची में बहुत खूबसूरत था। उसके लॉन्ग हेयर जो कि उसके चेहरे पर इधर उधर जा रहे थे और वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। और लड़का हेलमेट निकालता है और एक स्माइल करता है और फिर अपने बाइक से उतरता है। कॉलेज में जितनी भी लड़कियां थी वो भी उसे देख रही थी। वो सच में बहुत ही अच्छा दिख रहा था।
जान और उसका पूरा ग्रुप बस इसी को देख रहे थे। हौशन कहता है ओ माय गॉड, कौन है ये जान जो तुम्हें टक्कर दे रहा है? जान कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मुझे कौन टक्कर दे सकता है, आज तक वो पैदा नहीं हुआ। हौशन कहता है पर आ ज़रूर गया है। जान जिसको बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर वो कहता है हाँ मिल गया मुझे मेरा टारगेट। हौशन कहता है क्या तुम इसे बुली करोगे? जान कहता है हाँ चलो। जान ऐसा कहते ही अपनी बाइक से उतरता है और आगे बढ़ने लगता है। उसके साथ उसकी गैंग भी आगे बढ़ने लगती है। तभी वो लोग उसी पर्सन के पास जाते हैं और जान कहता है हे सुनो। वो पर्सन के कानों में जैसे ही जान की वॉइस आती है वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जान कहता है हाँ मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, इधर आओ। वो शख्स उनके पास जाता है। जान कहता है क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़का कहता है मेरा नाम ईबो है। जान कहता है ओह अच्छा, तुम कॉलेज में फर्स्ट ही स्पोर्ट्स बाइक लेकर आए हो, ओह वेरी कूल। ईबो स्माइल करता और कहता है हाँ ये बाइक मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की है और ये बाइक मेरी फेवरेट है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बाइक का बहुत शौक है। पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? जान कहता है बस ऐसे ही। तो ईबो चलो अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ईबो कहता है पर कहाँ? जान कहता है बस समझ लो अब तुम यहाँ आ गए हो और अभी तुम्हें मेरे साथ चलना है। ईबो कहता है नहीं अभी मैं प्रिंसिपल रूम में जाऊँगा, मुझे वहाँ जाना है। जान कहता है हे सुनो, यहाँ प्रिंसिपल से पहले मेरा रोल चलता है और अभी तुम्हें मेरी बात माननी होगी वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं? जान कहता है जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, समझे? वो कहता है मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मुझे अभी प्रिंसिपल रूम के पास जाना है, मुझे वहाँ जाना है और प्रिंसिपल से मिलना है। जान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चुपचाप मेरे साथ चलो, समझे? वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? ये वो अपना हाथों को छुड़ाने लगता है पर जान उसका हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। जान ईबो को वहाँ से ले जाने ही वाला था तभी वहाँ पर जीचैंग आ जाता है और जान से कहता है जान छोड़ो उसका हाथ। जीचैंग को देखकर जान तुरंत ही ईबो का हाथ छोड़ देता है और जीचैंग को देखते हुए कहता है जीचैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। जीचैंग कहता है जान ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने फिर से वही हरकत स्टार्ट कर दी। हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसी हरकतें मत करो। जान कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा था जीचैंग, यही था जो कि मेरी बात को मना कर रहा था, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैंने बस इसे अपने साथ चलने को कहा और ये मुझे मना कर रहा था। जीचैंग कहता है जान खबरदार अगर तुमने अभी कुछ भी किया तो सर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जान गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसके साथ उसकी सारी गैंग भी चली जाती है। ईबो जो कि कंफ्यूज भरी नज़रों से जान और फिर जीचैंग को देखता है। जीचैंग ईबो को देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? ईबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। जीचैंग कहता है तुम यहाँ नए हो ना? वो कहता है हाँ। जीचैंग कहता है ओह तो तुम्हें प्रिंसिपल से मिलना होगा, चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। ईबो हाँ में अपना सिर हिला देता है और जीचैंग ईबो को लेकर प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगता है। ईबो जीचैंग से पूछता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जीचैंग कहता है हाँ तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, बताओ क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? ईबो कहता है वो लोग कौन थे? जीचैंग कहता है उनके बारे में मत पूछो, बस इतना समझ लो कि तुम्हें उनसे दूर रहना है, समझे? ईबो कहता है कि क्या पर क्यों? जीचैंग कहता है बस तुम उनसे दूर रहना, वो बस ऐसे ही हैं, उनका काम ही है लोगों को परेशान करना, तुम उनसे दूर रहना ठीक है, वरना वो तुम्हें भी परेशान करने लग जाएंगे। वो कहता है ओह तो वो लोग बुरे हैं। जीचैंग कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। वो कहता है पर जब आप वहाँ आए तो वो रुक क्यों गए? जीचैंग कहता है क्योंकि उनका जो लीडर है वो मेरा फ्रेंड है और वो मेरी बात को नहीं टाल सकता। वो एकदम शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो गंदा इंसान आपका फ्रेंड है? जीचैंग कहता है ओह उसे गंदा मत कहो, वो इतना भी बुरा नहीं है, हाँ लेकिन मुझे उसकी ये हरकत पसंद नहीं जो वो न्यूज़ कमर्स के साथ करता है, लेकिन वो उसके दोस्त वो ऐसी संगत में ही है कि हाँ मेरी बात का उस पर कम ही असर पड़ता है, पर मुझे इतनी तो तसल्ली है कि कम से कम वो मेरी बात मानता तो है। पता नहीं वो कब ये सब छोड़ेगा, मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जीचैंग की बातें सुनकर ईबो कहता है ओह अच्छा। जीचैंग कहता है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर कभी
जान या उसकी कोई भी गैंग का मेंबर तुम्हें तंग करने आए तो तुम बस मेरे पास आ जाना, ठीक है? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है आपका शुक्रिया। जी चैंग एक स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं, चलो अब मैं तुम्हें प्रिंसिपल रूम के पास लेकर जाता हूँ, वहाँ प्रिंसिपल से बात कर लेना, ठीक है? ईबो कहता है जी चैंग फिर ईबो को प्रिंसिपल रूम में लेकर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हाउ शुआन जो किसान को देख रहा था और कह रहा था जान हैं आखिर तुम्हें हुआ क्या गया, तुमने उस जी चैंग की बात क्यों मान ली, हाँ तुम रुक क्यों गए? जान कहता है मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, वो मेरा फ्रेंड है और हाँ वो मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं उसकी बात नहीं टाल सकता, तुम्हें पता है ना? हर्षन कहता है हाँ जान जो कि सबको बुली करता है, हाँ कोई है जो उसको चुप करा कर चला जाता है, तुम इतने वीक हो? जान कहता है मैं वीक नहीं हूँ, बस मैं जी चैंग की बातों को नहीं टाल सकता। हर्षन कहता है कुछ भी हो पर तुमने उस लड़के को जाने दिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जान कहता है किसने कहा मैंने उसे जाने दिया, मैंने बस उसे अभी के लिए छोड़ा है, पर हाँ वो कभी ना कभी फिर तो मेरे सामने आएगा ही और फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और वैसे भी वो इसी कॉलेज में ही है और मैं उसे कभी भी पकड़ सकता हूँ। रोशन कहता है हाँ देखते हैं। सन कहता है ओह तुम चिंता मत करो, हमारा बेकार नहीं जाएगा, हम अभी किसी और को पकड़ लेते हैं। हर्षन कहता है रहने दो, अब मेरा मूड नहीं कर रहा। सन कहता है ओहो तुम्हारे मूड भी ना ये हमेशा ख़राब क्यों रहता है? हर्षन कहता है क्या कहा तुमने? जन कहता है सही तो कहा मैंने। हर्षन जान की तरफ देखता और कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता। जान हंसता है और फिर वो सामने की तरफ देखने लगता है, पर वो अभी भी ईवो के बारे में ही सोच रहा था और अपने मन में कहता है हाँ तुमने तो पहले दिन ही मेरी अटेंशन ग्रैब कर ली है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या नाम था तुम्हारा? हाँ ईवो। और ऐसा सोचकर जान एक ईवल सी स्माइल देता है। तो चलिए गाइस ये फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।